कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतिकलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तगणों, आज मैं आपको माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी सठ तिला एकादशी व्रत की कथा और महत्तम सुना रहा हूं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे केशव, आपने मुझे पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा सुनाई, उसके बारे में बताया, जिससे मुझे बहुत ही प्रसन्नता प्राप्त हुई है। हे प्रभु, अब कृपा करके माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम, उसकी विधि और उसकी कथा सुनाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी सठ तिला एकादशी कहलाती है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में उसे मोक्ष धाम की प्राप्ति होती है। अब मैं तुम्हें इसकी कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्रातः काल में एक दिवस दालभ मुनि ने पुलस्त मुनि से कहा, हे ऋषिराज, जो लोग बुरे कर्म करते हैं, जैसे ब्रह्म हत्या करते हैं, चोरी करते हैं, दूसरों की समृद्धि से ईर्ष्या करते हैं, कुकर्म करते हैं, फिर भी वे अधोगति यानी नरक में नहीं जाते हैं, इसका क्या कारण है? वे कौन सा सुकर्म करते हैं, दान करते हैं या परिश्रम करते हैं, जिसके प्रभाव से उनके पाप समाप्त हो जाते हैं? वह मुझे बतलाने की दया करें, मैं वह जानकर अत्यंत हर्षित होऊंगा। पुलस्त ऋषि ने कहा, हे दालभ ऋषि, आपने मुझसे अत्यंत ही गंभीर प्रश्न पूछा है। इसके उत्तर से विश्व के प्राणियों का कल्याण होगा। मैं तुम्हें इसका वह गुप्त भेद बतलाता हूं, जिससे इंद्र आदि देवता भी अनजान हैं। माघ माह के आगमन पर मनुष्य को स्नान कर पवित्र रहना चाहिए। वह इंद्रियों को काबू कर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्षा, अभिमान आदि से भी दूर रहना चाहिए। हाथ पांव को शुद्ध जल से साफ कर पुष्य नक्षत्र में गोबर, तिल, कपास के उपलों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन द्वादशी हो और मूल नक्षत्र पड़ने पर नियमानुसार रहे स्नान आदि नित्य क्रिया से शुद्ध होकर प्रभु की भक्ति भाव से पूजा करें और कीर्तन करें। एकादशी का उपवास करें और रात्रि जागरण के साथ साथ हवन भी करना चाहिए। आने वाले दिन को धूप दीप जलाकर और नैवेद्य से प्रभु की पूजा कर खिचड़ी से भोग लगावे। भगवान कृष्ण का भी पूजन उसी दिन करें। उन्हें अर्घ देने के लिए पैठा, सुपारी, नारियल, सीताफल लाए और स्तुति करें कि हे प्रभु, तुम प्राणियों के भी शरणागत हो, संसार के दुष्कर्मों में लिप्त प्राणियों के उद्धारक हो। हे विश्वनायक, हे मधुसूदन, हे पुंडरीकाक्ष, हे जगत पिता, हे लक्ष्मीपति, आप मेरी तुच्छ भेंट स्वीकार करें। तदुपरांत ब्राह्मणों को तिल दान करें। जो प्राणी जितने तिल दान करता है, वह उतने 1000 साल तक स्वर्ग में रहता है। सठ के दाने तिल दान इस प्रकार हैं, जिसे 6 प्रकार का दान कहा जाता है। पहला, तिल का दान करना। दूसरा, तिल का भोजन करना। तीसरा, तिल का हवन करना। चौथा, तिलोदक। पांचवा, तिल का भोजन। और छठा, तिल स्नान। तिल दान अनेक प्रकार के पापों के विनाश में सहायक होता है। एक दिवस नारद जी ने भगवान से सठ तिला एकादशी उपवास के कारण प्राप्त होने वाले पुण्य की कथा कहने के लिए आग्रह किया। देवकी नंदन बोले, हे नारद ऋषि, मैं तुम्हें आंखों देखी एक सत्य घटना कहता हूं, अतः तुम एकाग्रचित होकर सुनो। बहुत पहले मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहा करती थी, जो अपना अधिक समय उपवास में ही लगाती थी। एक बार उसने
लगातार 1 माह तक उपवास किया तो वह अत्यंत कमजोर हो गई। वह अत्यंत बुद्धिमान थी। दुर्बलता आने पर भी देवों का पूजन करती रही तथा और अधिक उपवास करती रही। मन को भी स्थिर रखा। मैंने विचार किया कि इस ब्राह्मणी ने उपवास कर करके अपना शरीर तो पवित्र कर लिया है, परंतु अन्न का दान कभी नहीं किया है। शरीर की पवित्रता से इसे वैष्णव लोग तो मिल जाएगा, परंतु तृप्ति नहीं हो पाएगी। उसके उद्धार के लिए मैं उसके द्वार पर भिक्षुक के रूप में गया और उससे अन्नदान मांगा, तो उसने अन्न के स्थान पर मुझे मिट्टी का पिंड दे दिया। मैं उसे ही लेकर लौट आया। तदंतर कुछ समय बीतने पर उसका यानी ब्राह्मणी का देहावसान हुआ, यानी मृत्यु हो गई और अपने कर्मानुसार स्वर्ग लोक में ही आई। मिट्टी का पिंड दान करने के कारण उसे ऐसा निवास मिला जिसमें आम का वृक्ष था, परंतु अन्न का दान न करने से उसका गृह वस्तु विहीन था। तो वह दुखित हो मेरे पास आई और अनुनय करती हुई बोली, हे प्रभु, मैंने अनेक वर्षों तक कठिन उपवास किए हैं और मन को स्थिर कर तुम्हारा स्मरण किया है, परंतु अब स्वर्ग में मुझे वस्तु विहीन गृह मिला है। इसका क्या कारण है, सो मुझसे कहीं। मैंने उसे कहा कि वह अपने घर वापस जाकर अपना द्वार अंदर से बंद कर बैठ जाए। वहां तुमसे मिलने अन्य देव स्त्रियां आएंगी, परंतु जब तक वे तुम्हें छठ तिला एकादशी उपवास तथा दान की विधि और महत्तम न बतला दें, तब तक तुम दरवाजा नहीं खोलना। भगवान के ऐसे वचन सुनकर उसने घर जाकर वैसा ही किया और जब देव नारियां आईं और द्वार खुलवाने लगी, तब वह ब्राह्मणी बोली कि यदि आप मुझे देखने आई हैं तो छठ तिला एकादशी का महत्तम कहिए। उनमें से एक देव स्त्री बोली, सुनो, मैं कहती हूँ। जब उसने छठ तिला एकादशी का महत्तम सुना दिया, तब उसने द्वार खोला। देव स्त्रियों ने उसको सब स्त्रियों से अलग पाया। उस ब्राह्मणी ने भी देव नारियों द्वारा बतलाए गए ढंग से ही छठ तिला उपवास नियमानुसार पूरा किया और अन्नदान किया। इसके उपवास के पुण्य प्रभाव से उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया और वह स्वर्गलोक में आनंद पूर्वक रहने लगी। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, इस प्रकार छठतला उपवास व दान करने से कठिन पाप भी नष्ट हो जाते हैं और मरणोपरांत विष्णु धाम मिलता है। जो मनुष्य इस छठतला एकादशी महात्म को भक्ति पूर्वक सुनता है और दूसरों को सुनाता है, उसे भी और उसके परिवार वालों को भी स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है और उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इति श्री माघ के कृष्ण पक्ष की एकादशी छठतला एकादशी महात्म की कथा संपूर्ण हुई। बोलो एकादशी महात्म की जय। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।